नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपनी ये महासंग्राम की सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए मैं आपके लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल तीनों लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का है चाहे सेंट्रल लेवल का है, उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सके। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। कार्य धनात्मक बोला है, ऋणात्मक बोला है और शून्य बोला है कि भाई कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक या फिर शून्य। तो बताना चाह रहा हूं कि जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें आभास होता है कि बाल्टी क्या पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपरी हल्की हो जाती है, या बाहर आकर स्थिरता खत्म हो जाती है, या फिर पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम सभी ने किया होगा कि पानी की बाल्टी जैसे ही पानी के अंदर तक रहती है तब तक तो एकदम से हल्की रहती है, लेकिन जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आती है वो अपने वेट में अपने को लग रहा है वो जैसे भारी हो गई। तो पानी की सतह से ऊपरी क्या हो जाती है, वो भारी महसूस होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। गलत आंसर अपने को चुनना है। एक साइड में आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे दे रखा है, दूसरी साइड में उसके खोजकर्ता के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो गामा किरणें, और उसकी जो खोज हेनरी बेकुलर दे रखा है वो एकदम सही है। ठीक है, ये तो आपके सही है। एक्स किरणों की खोज करें तो उसकी जो खोज है वो डब्ल्यूसी रोटेंसन ने की थी, सही है ये भी। और पराबैंगनी किरणों की अगर खोज की बात करें तो जोहान रिटर ने की थी, ये भी सही है। और दृश्य किरणों की बात करें तो यहाँ पे नाम दे रखा है आपके विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल आपके गलत हो जाएगा, और जो दृश्य किरणें की खोज की थी वो आपके की थी न्यूटन ने। तो गलत आंसर ही अपने को चुनना था कि क्या है इसके अंदर गलत, वो आपके हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का ताप 0 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ने पर इसका आयतन क्या होता है, घटता है, लगातार बढ़ता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। और डी ऑप्शन पहले बढ़ता है या फिर घटता है। हम देखते हैं कि जो जल का आयतन है, क्या किसकी बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो एकदम बहुत ही न्यूनतम आयतन हो जाता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद में उसका आयतन वापस से बढ़ने लगता है। तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें घनत्व की तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर उसकी चाल में होने वाला परिवर्तन। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और उसकी चाल में परिवर्तन भी हो रहा है, तो ये आपके हो जाएगा सतह, और ये आपके प्रतिबिंब। इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण गई तो फिर इधर ना आके ये आपके इधर जा रही है, दैट मीन्स कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। वायु से मान लो सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम से आपके सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो उसकी जो चाल है वो चेंज हो रही है। तो चाल का चेंज होना आपके प्रकाश का हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से अगर विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के निवारण के में किस प्रकाश के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य का निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग है वो निकट दृष्टि दोष के लिए। और अगर बात करें बेलनाकार लेंस की तो उसका प्रयोग अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं, तो आपके रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों होते हैं। मतलब लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ये आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लाल, हरा और नीला है वो आपके क्या है, प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप पूछा है, वो सामान्यतः होता है कितना होता है। तो जो बल्ब के अंदर जो तंतु लगा हुआ है, अगर जब बल्ब जलाते हैं तो उसका जो तंतु का तापमान है वो कहां पर होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आप जो ट्यूबलाइट यूज में लेते हैं घरों में, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और डेली जनरल लाइफ का क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में आपके आर्गन गैस भरी जाती है और आर्गन के साथ आपके मर्क्यूरी वेपर, आर्गन के साथ आपके मर्क्यूरी वेपर उसमें भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? भारी जल का अगर सूत्र पूछे तो D2O होता है, ठीक है, भारी जल होता है। और भारी जल की जो खोज की थी वो आपके HC यूरे ने की थी, HC यूरे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग, किसका प्रयोग? रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, दूर वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो तारे टमटमाते हैं, वो जो तारों का टमटमाना है तो वो किसके कारण होता है? तो उसमें आपके नाभिकीय संयोजन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संयोजन होता है। तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हैं और वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी कोटि की होती है, कितना सेंटीमीटर होती है? तो परमाणु नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो वो आपके 10 की घात -12 सेंटीमीटर, क्या होता है? 10 की घात -12 सेंटीमीटर ना परमाणु नाभिक की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुख्य कोश N में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, मतलब अगर मैं बात करूं कि ये परमाणु का कोई नाभिक है और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये K कक्षा, ये L है, इसके बाद में जो आएगी वो M कक्षा और उसके बाद में N कक्षा, ये ऐसे कक्षाएं होती है। और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है, वो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? सूत्र का मतलब है कि प्रत्येक कक्षा में एक फिक्स इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। अगर पहले कक्षा की बात करूं कि प्रथम कक्षा में, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ n की जगह आप 1 रख दो तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो पहली कक्षा में हमेशा आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8, मतलब दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में आपके आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में आपके आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धन आवेश होता है। और धन आवेश किस कण के आवेश के समतुल्य, मतलब प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, यही होता है। और यही का यही आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण के, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो ये दोनों ऑप्शन तो होना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपके यही आवेश माइनस में होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है वो पॉजिट्रॉन पे आपके इतना का इतना आवेश होता है। इसीलिए प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का आवेश एक दूसरे के समतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फोटोग्राफी जो करते हैं उसमें जो कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? AgBr, कौन सा? AgBr। Ag को बोल जाते हैं अपन सिल्वर और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड आपके बी ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसकी? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस अभिक्रिया में होती है? इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, उष्माशोषी या उत्प्रेरण होगा, ठीक है। तो आपके अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। और इस एथिल एल्कोहल में क्या मिश्रित करें? क्या मिश्रित करने पर वह पीने के अयोग्य हो जाती है, मतलब अयोग्य हो गई, मतलब कि वो जहरीली शराब बन गई। और उसमें क्या मिक्स करें? तो उसमें आपके ये मेथिनॉल और पिरिडिन अगर मिक्स कर दें तो वह पीने के अयोग्य हो जाती है, जहरीली शराब बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के विरुद्ध किस टीके का प्रयोग किया जाता था? किस टीके का प्रयोग किया गया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो मलेरिया और टाइफाइड बहुत सारे लोगों को हो गया था, तो उसमें किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो उसमें जो है वो DDT का टीका प्रयोग में लिया जाता है। अगर DDT का पूरा नाम पूछ ले, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और DD का जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए
प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जो कपड़े पे धब्बे लग जाते हैं, जंग के धब्बे लग जाते हैं, किसके? जंग के धब्बे, मैनुअली जंग के धब्बे की बात की जा रही है, और उनके हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रथम विश्व युद्ध। ये अभी प्रथम विश्व युद्ध की बात की जा रही है, और प्रथम विश्व युद्ध में किसे रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रयोग किया गया था वो आपके मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है आपके, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन क्वेश्चन को दोनों को आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के निर्माण में प्रयुक्त यौगिक है। कांच बनाते हैं अपन, उसके निर्माण में क्या क्या मिलाया जाता है? यौगिक। ठीक है, तो उसमें आपके सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। कांच के निर्माण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र, यहां बात की जा रही है नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? किसकी बात की जा रही है? नर जनन तंत्र की बात की जा रही है। तो वृषण होता है, अधिवृषण भी होता है, अंडा से, ओहो अंडा से नहीं होता है, अंडा से आपके किस में होता है? ये आपके मादा में होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नर जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है, शुक्र से वो पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोल सकते हैं टीबी, क्या बोल सकते हैं? टीबी। और टीबी के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी के विरुद्ध जो मेनली है वो आपके बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है। और जो बीसीजी का टीका है बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर में उसको टीका लगवाना होता है। ये अपने गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम भी चलाई जाती है, हॉस्पिटल में सबके लगाया भी जाता है बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? तो ये आपके बीडल और टेटम, इन दोनों ने एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। और अगर जीन की बात करें तो जीन नाम आपके जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। यह आपकी आज की सीरीज कंप्लीट होगी। 25 के 25 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को मिनिमम 2 बार जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।